बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन नजम में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मेराज से वापसी का जिक्र है। ये पारा 27वें में है सूरह नजम। आइए जो है इसकी नाहवी और सरवी तहकीक पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा। सबसे पहले ये यहाँ तक आपका जो है एक तरकीब होगी। सबसे पहले जो हमारे सामने आया वाव, तो ये वाव ऐसे वाव कस्मिया, वाव जारा भी कहते हैं, वाव कस्मिया कसम के लिए। अनजमी ये मजरूर है और इसको मुतालिक करेंगे उक्सिमु के। उक्सिमु फ़ेल, अनज़ ज़मीर फ़ाइल और इज़ा ये ज़र्फ़े ज़मान है और यहाँ पे मुदाफ़ बनेगा। हवा फ़ेल माजी है और ये हफ़्त अक़साम में ये लफ़ीफ़ है। हवा फ़ेल माजी, हफ़्त अक़साम में ये लफ़ीफ़ है। हुआ ज़मीर इसके अंदर जवाज़न पुशीदा इसका फ़ाइल है। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होके इज़ा का मुदाफ़ले, इज़ा मुदाफ़ अपने मुदाफ़ले से मिलकर उक़सिमु के का मफ़ूल फ़ी। उक़सिमु फ़ेल अपने फ़ाइल अपने मुतअल्लिक़ मफ़ूल फ़ी से मिलकर ये बन जाएगा जुमला फ़ेलिया इंशाइया होकर कसम। कसम के लिए जवाब कसम का होना ज़रूरी है। तर्जमा बनेगा वन नजमी इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे। उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे, ये है कसम। आगे मा दल्ला साहिबुकुम, मा दल्ला फ़ेल माजी मनफ़ी है। दल्ला हफ़्त अक़साम में ये मुदाफ़ है और सुलासी मुजरद से है। और साहिबुकुम साहिब जो है ये नकरा, कुम ज़मीर मारफ़ा मुरक्कब इज़ाफ़ी होके बनेगा दल्ला का फ़ाइल, इसी वजह से हमने इसे मरफ़ू पढ़ा है। मा दल्ला फ़ेल अपने फ़ाइल और से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ये बन जाएगा मातूफ़ अलैह, क्योंकि आगे वाव आ रहा है, ये वाव आतफ़ा है। मा गवा फ़ेल माजी मनफ़ी है और गवा फ़ेल माजी है, ठीक है। और इसके अंदर हुआ ज़मीर इसका जवाज़न पुशीदा फ़ाइल है। गवा हफ़्त अक़साम में ये लफ़ीफ़ है। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर और जुमला फ़ेलिया ख़बरी होकर ये बनेगा मातूफ़ अव्वल, क्योंकि आगे भी वाव आ रहा है। वाव हर्फ़ अतफ़ है। मा नाफिया, यंतिकु फ़ेल मुज़ारे है, दरबा यदरिबु बाब है और हुआ ज़मीर इसके अंदर इसका जवाज़न पुशीदा फ़ाइल है। अनिल हवा अनजार है। हवा ये इसमें मकसूर है ना, तो इसकी तीनों हालतें तकदीरी हैं। ये मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलके यंतिकु के मुतालिक हो जाएगा। यंतिकु फ़ेल अपने फ़ाइल मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरियों के बनेगा मातूफ़ सानी। मा दल्ला साहिबुकुम ये मातूफ़ अलैह था अपने दोनों मातूफ़ात से। एक इसका मातूफ़ था मा गवा और दूसरा इसका मातूफ़ है मातूफ़ सानी वमा यंतिकु अनिल हवा। ये बन जाएगा मातूफ़ अलैह अपने दोनों मातूफ़ात से मिलकर ये बनेगा जवाब कसम। जैसे कि अभी आपको बताया कसम के लिए जवाब कसम का होना ज़रूरी है। तो अब ये कसम थी वन नजमी इज़ा हवा, इसका तर्जुमा किया था जो सैयदी आला हज़रत ने भी किया है, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे। तो आगे ये तो होगी हमारी कसम। अब जवाब कसम देखें, मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, ये बनेगा मातूफ़ अलैह जब, यानी कि तुम्हारे, जब नहीं तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले, तुम्हारे साहिब ना बहके ना बेराह चले, ये था मातूफ़ अलैह। आइए अब मातूफ़ अव्वल। अच्छा, इसमें ये मा दल्ला साहिबुकुम ये था आपका मातूफ़ अलैह, तुम्हारे साहिब ना बहके, वमा गवा ये मातूफ़ अव्वल है, ना बेराह चले, वमा यंतिकु अनिल हवा ये मातूफ़ सानी है। और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, ठीक है। और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। इसके बाद की हम तरकीब करते हैं, फिर इंशाल्लाह मुख्तसर सी तफसीर भी बयान करेंगे। इन हुआ इल्ला
वह्युन यूहा, इन ये नाफिया है, ठीक है, कलमा नाफिया बोल दें, नाफिया बोल दें नफ़ी के लिए। हुआ ज़मीर मरफू मुनफसिल, इसे हम बनाएंगे मुब्तदा। इल्ला हरफ इस्तिस्ना। वाह्युन नकरा है और कायदा है नकरा के बाद जुमला आ जाए तो उसकी सिफत बनता है यूहा, अवहा, यूही, ईहान बाब इफ़ाल से। और ये है फ़ेल मजहूल, फ़ेल मुज़ारे मजहूल। हुआ ज़मीर इसके अंदर इसका बनेगा नाइबुल फ़ाइल। फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया की सिफ़त अव्वल, वाह्युन की सिफ़त अव्वल। अल्लमाहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। देखें अल्लमा, अच्छा ये अल्लमा फ़ेल, हा मफ़ूल, शदीदुल कुवा नकरा, शदीद नकरा है, अल कुवा मारफा है, मुरबिलाम है, मरकब इजाफ़ी होके ये बन जाएगा मौसूफ़। ज़ू मुदाफ़ मिर्रतिन, इसकी सिफ़त ज़ू मुदाफ़ मिर्रतिन मुदाफ़ले, मुदाफ़ अपने मुदाफ़ले से मिलकर शदीदुल कुवा की ये बन जाएगी सिफ़त। मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर अल्लमा का बनेगा फ़ाइल। अल्लमा फ़ेल अपने हा मफ़ूल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होके ये बन जाएगा मातूफ़ अलैह, क्योंकि आगे फ़ा अतफ़ा आ रहा है, फ़ा हरफ़ अतफ़ है, इस सवा फ़ेल है। हुआ ज़मीर इसके अंदर उसको हम बनाते पहले ज़ुल हाल, वाव ये हालिया है। हुआ ज़मीर मरफू मुनफसिल मुब्तदा, बा जारा है, और बिल उफ़ुक़िल आला ये दो मारफा इकट्ठे आ रहे हैं। मरकबी तौसीफ़ी होकर मजरूर, जार अपने मजरूर से मिलकर का इनुन के मुतालिक, का इनुन के मुतालिक हो जाएगा। का इनुन शिब फ़ेल है, वज़न फ़ाइल अपने मुतालिक से मिलकर शिब जुमला इसमिया होकर ख़बर, मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर ये बन जाएगा हाल। क्या बनेगा? ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर, ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर इस्तवा का बनेगा फ़ाइल। इस्तवा फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलियो का ही बन गया मातूफ़। अच्छा ये बन जाएगा मातूफ़। मातूफ़ अल्लमाहु शदीदुल कुवा, ये था आपका मातूफ़ अलैह, और मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ये सिफ़त सानी वाह्युन की। वाह्युन मौसूफ़ अपनी दोनों सिफ़ात, सिफ़त अव्वल है यूहा और सिफ़त सानी है अल्लमाहु से मिलकर ये बन जाएगा मौसूफ़ अपनी दोनों सिफ़ात से मिलकर हुआ मुब्तदा की खबर, हुआ मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे क्या बयान कर रहे हैं, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। पीछे बयान हुआ ना वमा यंतिकु अनिल हवा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। अल्लमाहु शदीदुल कुवा, उन्हें सिखाया सख्त कुव्वतों वाले ताकतवर ने, ज़ू मिर्रतिन ताकतवर ने, फिर उस जलवे ने कसद फरमाया, फिर उस जलवे ने कसद फरमाया। वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, और वो आसमाने बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था, और वो आसमाने बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था। आइए अब इसकी मुख्तसर सी हम जो है तफसीर भी कर देते हैं। तर्जमा हमने आपके सामने बयान किया, साथ में तफसीर भी करते हैं। वन नजमी इज़ा हवा, उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद की कसम जब ये मेराज से उतरे। इसकी तफसीर के अंदर अन नजम से क्या मुराद है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस आयत में नजम से क्या मुराद है इस बारे में मुफस्सिरीन के बहुत से कौल हैं, और इन अक़वाल के एतबार से आयत के माना भी मुख्तलिफ हैं। पहला कौल इससे मुराद सुरैया है। इस सूरत में आयत के माना ये होंगे कि सुरैया तारे की कसम जब वो फजर के वक्त गुरूब हो। याद रहे कि अगरचे सुरैया कई तारे हैं, लेकिन इन पर नजम का इतलाक़ अरब वालों की आदत है। दूसरा कौल नजम से मुराद नजूम की जिन्स यानी तमाम तारे मुराद हो। इस सूरत में आयत के माना ये होंगे कि आसमान के तमाम तारों की कसम जब वो गुरूब हो। तीसरा कौल इससे वो नबातात मुराद हैं जो तना नहीं रखते बल्कि ज़मीन पर फैलती है। इस सूरत में आयत के माना ये होंगे कि ज़मीन पे फैले हुए
बैल बूटों की कसम जब वो जुम्बिश करे। चौथा माना नजम से मुराद कुरान पाक है। इस सूरत में आयत के माना ये होंगे कि कुरान की कसम जब वो रफ्ता रफ्ता नाजिल हो। और पांचवा कौल नजम से मुराद ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है। इस सूरत में आयत के माना ये होंगे कि उस प्यारे चमकते तारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम जब वो मेराज की रात आसमानों से उतरे, तफसीर खाजिन के अंदर। तो इसके बाद जो है हमारे सामने मा दल्ला स्वाहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे साहिब ना बहके ना बहरा चले। अब देखें इसकी तफसीर मुख्तसर क्या है। इस आयत में साहिब से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं, और ना बहकने से के माना यह है कि हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी हक और हिदायत के रास्ते से उदूल नहीं किया और हमेशा अपने रब अज़्ज़ वजल की तौहीद पर और इबादत करने में रहे। आपके दामने इस्मत पर कभी किसी मकरू काम की कोई गर्द ना आई और टेढ़ा रास्ता ना चलने से मुराद यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा रुश्द हिदायत की आला मंजिल पर फाइज रहे। फासिद अकायद का शाइबा भी कभी आपकी मुबारक ज़िंदगी तक ना पहुँच सका। इसके बाद वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। इसकी मुख्तसर तफसीर क्या है हम आपको बताते हैं। और वो अपनी कोई बात जो है अपनी ख्वाहिश से नहीं करते। इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा ये है कि कुफार कहते थे कि कुरान अल्लाह ताला का कलाम नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपनी तरफ से बना लिया। इसका रद्द करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो कलाम तुम्हारे पास लेकर आए हैं इसकी कोई बात वो अपनी तरफ से नहीं कहते, बल्कि इस कुरान की हर बात वो वही होती है जो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए की जाती है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। इसके बाद अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फसवा, उन्हें सिखाया सख्त कुव्वतों वाले ताकतवर ने फिर इस जलवे ने कसद फरमाया। यानी जो कुछ अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ वही फरमाई और उन्हें सख्त कुव्वतों वाले ताकतवर ने सिखाया। बाज़ मुफस्सिरीन ने यह फरमाया कि सख्त कुव्वतों वाले ताकतवर से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है और सिखाने से मुराद अल्लाह ताला की तालीम से सिखलाना है। यानी अल्लाह ताला की वही को हुजूर पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कल्ब तक पहुँचाना है। जिब्रील अलैहिस्सलाम की शिद्दत और क़ुव्वत का हाल आइए सुनते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम की शिद्दत और क़ुव्वत का ये आलम था कि उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्ती को यानी कि कौम की बस्तियों को ज़मीन की जड़ से उखाड़ कर अपने परों पर रख लिया और आसमान की तरफ इतना बुलंद कर दिया कि उन लोगों ने मुर्गों की बांग और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ जो है फरिश्तों ने सुनी। फिर इन बस्तियों को पलट कर फेंक दिया। इनकी ताकत का ये हाल था कि अर्ज़ मुक़द्दसा की घाटी में इब्लीस को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कलाम करते देखा तो उन्होंने अपने पर से फूंक मारकर इब्लीस को हिंद की सरजमीन के दूर दराज पहाड़ में फेंक दिया। इनकी शिद्दत की ये कैफियत थी कि कौम समूद अपनी कसीर तादाद और भरपूर क़ुव्वत का मालिक होने के बावजूद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की एक ही चीख से हलाक हो गए। इनकी ताकत का ये हाल था कि पलक झपकने में आसमान से ज़मीन पर नाजिल होते और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम तक वही पहुँचा कर दोबारा आसमान पर पहुँच जाते। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि शदीदुल कुवा से मुराद अल्लाह ताला है और
उसने अपनी कुदरत के इजहार के लिए अपनी ज़ात को इस वस्फ के साथ ज़िक्र फरमाया। इस सूरत में आयत के माना यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने किसी वास्ते के बग़ैर तालीम फरमाई। फसवा, फिर उसने कसद फरमाया। आम मुफस्सिरीन ने फसवा का फ़ाइल भी जिब्रील अलैहिस्सलाम को करार दिया और इसके ये माना मुराद लिए हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम अपनी असली सूरत पर कायम हुए और असली सूरत पर कायम होने का सबब यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील को उनकी असली सूरत में मुलाहिज़ा फरमाने की ख्वाहिश ज़ाहिर फरमाई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मशरिक़ की जानिब में हज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नमूदार हुए और उनके वजूद से मशरिक़ से मगरिब तक का इलाका भर गया। ये भी कहा गया है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी इंसान ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में नहीं देखा। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना तो सही और हदीस से साबित, लेकिन ये हदीस में नहीं है कि इस आयत में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना मुराद है, बल्कि ज़ाहिरी तौर पर तफसीर यह है कि फस्तवा से मुराद सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलंद जगह और आला मकाम में इस्तिवा फरमाना है। तफसीर रूहुल बयान में है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उफ़ुक़ आला यानी आसमानों के ऊपर इस्तिवा फरमाया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए, इससे आगे ना बढ़ सके और अर्ज़ की कि अगर मैं ज़रा भी आगे बढ़ूं तो अल्लाह ताला की तजल्लियात मुझे जला डालेंगी। फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए और अर्श के ऊपर से भी गुज़र गए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल यह है कि इस आयत में इस्तिवा फरमाने की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ है। सैयद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के तर्जमे से भी इसी तरफ इशारा होता है कि यहाँ इस्तिवा की निस्बत जो है अल्लाह ताला की तरफ है। वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला, और वो आसमान बरी के सबसे बुलंद किनारे पर था। इसकी तफसीर देखें तो यहाँ भी आम मुफस्सिरीन इसी तरफ गए कि ये हाल जिब्रील अलैहिस्सलाम का है, लेकिन इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ाहिर ये है कि ये हाल ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि आप उफ़ुक़ आला यानी आसमानों के ऊपर थे। और इसकी दलील ये है कि जिस तरह कहने वाला कहता है कि मैंने छत पर चाँद देखा या पहाड़ पर चाँद देखा, तो इस बात के ये माना नहीं होते कि चाँद छत पर या पहाड़ पर था, बल्कि यही माना होते हैं कि देखने वाला छत या पहाड़ पर था। इसी तरह यहाँ भी मुराद ये है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों के ऊपर पहुँचे तो अल्लाह ताला की तजल्ली आपकी तरफ मुतवज्जे हुई। इसके बाद की जो आयत है उसका सरफ़ी नहवी तहकीक पेश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसमें जो फ़ेल इस्तेमाल हुए हैं देख लें। हवा फ़ेल माजी है, दुल्ला फ़ेल माजी है, गवा फ़ेल माजी है, यंतिकु ये फ़ेल मुज़ारे है, यूहा फ़ेल मुज़ारे है, अल्लमा फ़ेल माजी है, इस्तवा फ़ेल माजी है, बाकी इसम और हर्फ है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।